हेलो एवरीवन। मैं आपका बिग ब्रदर एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक और एक नए सजेशन और एक नए नए सजेशन के साथ नीचे फिर से आ गया हूँ। और आज का हमारा जो डिस्कशन टॉपिक रहेगा नीचे वो रहेगा लैपटॉप्स के ऊपर कि लैपटॉप कॉन्फ़िगरेशन कौन सा चाहिए मिनिमम, और किस कॉन्फ़िगरेशन के लैपटॉप्स आपको लेने चाहिए। लाइक उन लाइक यार, ये काफ़ी टफ़ कॉल होती है जिसने कभी लैपटॉप कभी यूज़ नहीं किया या फिर जिसकी फैमिली में कभी किसी ने लैपटॉप को यूज़ नहीं किया, फर्स्ट टाइम लैपटॉप नहीं कि बायर हो आप, तो ऑब्वियसली आपको कन्फ्यूजन रहती है। बिकॉज थ्योरेटिकली हम तो पढ़ लेते हैं कि यार या रैम ये होता है, लाइक पता होता है लोगों को कि रैम ये होता है, i5 ये होता है, मेमोरी ये होती है एंड ऑल। बट नहीं कि एक्चुअली जो हमारा कोडिंग का काम रहता है, या फिर जब आप कॉलेज में जब आप कोडिंग करोगे, डीएसए करोगे, वेब डेवलपमेंट करोगे, या फिर लाइक आप नहीं कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट या फिर किसी भी टेक्नोलॉजी में आप काम करोगे, सो उसमें कन्फ्यूज़न रहती है कि यार किस कॉन्फ़िगरेशन के नहीं लैपटॉप चाहिए। बिकॉज अभी आपने काम किया नहीं है तो आपको नहीं आइडिया नहीं है एंड कि किस कॉन्फ़िगरेशन का चाहिए आपको लैपटॉप। एंड नो वन वांट्स, किसी को नहीं, कोई नहीं चाहता कि यार उसका पैसा फालतू लगे, और नहीं फालतू लगे इन सेंस कि कोई नहीं चाहता कि यार मैं कोई हाई कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप ख़रीद लूँ नहीं कि हाँ ज़्यादा पैसे दे के, नहीं लाइक वो 1 लाख से अबव का या फिर और कॉस्टली ख़रीद लूँ। और ना ही कोई चाहता है कि मैं कोई कम कॉन्फ़िगरेशन का ख़रीदूँ ताकि जिससे मुझे बाद में अफसोस करना पड़े, यार क्या ख़रीद लिया, वहाँ से कोई काम नहीं हो रहा, अब फिर मुझे इसे रिप्लेस करना पड़े। तो नो वन वांट्स कि यार उसका पैसा पानी में जाए एंड वेस्ट जाए। तो सभी नहीं कि सोचते हैं कि यार उनका लाइक पैसा जो है वो सही लगे एंड एक सही मशीन पे लगे। सो वीडियो शुरू करते हैं। सो लाइक मैं टू बी ऑनेस्टली कहूँ तो आपको किस कॉन्फ़िगरेशन, देखो भाई मैं ना बजट को लेके, क्योंकि देखो अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो कहीं ना कहीं आप ये कोशिश करने, यानी कि आप ये कोशिश कर रहे हो कि आपका कम से कम बजट में यानी कि काम हो जाए। आप ये चाहते हो कि आप पैसे भी कम से कम लगे और यानी कि आपका वर्क भी हो जाए। तो मैं वो कॉन्फ़िगरेशन बताने की कोशिश करूँगा जो कि लाइक बजट फ्रेंडली होगी एंड वर्केबल होगी। मैं बता दूंगा कि यार देखो, अगर आप, मैं बीच बीच में बताता रहूँगा, सजेशन देता रहूँगा। तो पहले बात करते हैं प्रोसेसर के ऊपर कि हमें प्रोसेसर कौन सा लेना चाहिए। अब प्रोसेसर आप i5 लें, i5 यानी कि प्रोसेसर लें, ठीक है। और प्रोसेसर i5 प्रोसेसर में भी बहुत सारे लाइक यानी कि सब कैटेगरीज होते हैं, उस पर मैं डिटेल नहीं जाऊँगा बिकॉज मैं सिर्फ बोल दूंगा और आप समझ नहीं पाओगे। लेकिन आप i5 ले लें, ठीक है। i5 में जनरेशन में आप लाइक 10 जनरेशन से अबव ही लें, 10 जनरेशन के अप्रॉक्स 10 11 ऐसे कुछ लें, ठीक है। तो i5 लें एंड अगेन i5 ही लें। बाकी i5 से बेटर ले सकते हैं तो बेटर ले लें, लेकिन कम से कम i5 लें। अब बात आती है SSD के ऊपर। SSD लाइक देखो, या फिर देखो SSD लें या फिर आप हार्ड डिस्क लें, HDD लें। तो यार SSD ही लें, SSD ही लें, HDD बिल्कुल मत लें। लाइक कितना भी सस्ता क्यों ना मिल रहा हो मत लें, HDD मत लें। रिमेंबर, SSD ही लें, चाहे HDD कितना भी सस्ता क्यों ना मिल रहा हो। रीज़न, बहुत स्लो करता है कंप्यूटर को, आपके लैपटॉप को, एंड उसके साथ साथ काफ़ी मतलब कि काफ़ी उसमें इशू आते रहते हैं, काफ़ी जल्दी ख़राब होता है, डेटा आपका लॉस होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो फिर मैं ये कह रहा हूँ कि लाइक SSD ही लें, HDD ना लें। तो अब SSD में कितना GB लें, नहीं कि लाइक नहीं कि कितने GB का SSD लें। तो देखो यार वो डिपेंड करता है, 256 इनफ है अगर आप बेसिक कोडिंग कर रहे हो। नहीं अगर आप काफ़ी डेटा स्टोर करोगे तो फिर आप 512 ले लो, इट्स अप टू यू, लेकिन SSD ही लें। अब नाउ टॉक अबाउट रैम। रैम में यार देखो मिनिमम 8 GB, आपको पता है। बट नहीं कि अगर आप 16 GB करंटली बाय कर सकते हैं तो कर लें, नहीं तो 8 GB का अभी आप नहीं कि लैपटॉप परचेज़ कर लें एंड शॉपकीपर से ये कंफर्म कर लें कि आपका जो लैपटॉप है वो एक्सटेंडेबल है कि नहीं। यानी कि कुछ लैपटॉप होते हैं जो कि रैम एक्सटेंडेबल होते हैं, यानी कि अभी उनमें 8 GB रैम होती है, फिर बाद में आप उनमें 8 GB रैम और ऐड कर सकते हैं। तो कुछ होते हैं, तो ये कंफर्म कर लें। तो मैं सजेशन ये करूँगा कि आप 8 GB का लें, नहीं कि एक एक्सटेंडेबल
लैपटॉप, ताकि फ्यूचर में आप उसे एक्सटेंड कर सकें। बिकॉज जब आप इनिशियली अर्निंग की स्टार्ट करेंगे तो आपको 8 GB की ही ज़रूरत पड़ेगी, एंड इवन कई टेक्नोलॉजीज़ में 8 GB की ही ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कई टेक्नोलॉजीज़ ऐसी हैं जहाँ पे 8 GB की ज़रूरत पड़ती है, लाइक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मशीन लर्निंग, AI, इन सब में 16 GB की ज़रूरत पड़ती है। तो बाद में आपके पास एक्सटेंडेबल होगा तो फिर वो एक्सटेंड हो जाएगा। तो दैट इज़ नहीं कि अबाउट रैम। और तो भाई लाइक बस ये तीन, देखो ये तीन मोटे मोटे, बाकी अगर मैं डिटेल में जाऊँ तो बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी यार, फिर तो आप लैपटॉप ले भी नहीं पाओगे। लाइक कितने में फिर टच स्क्रीन लें, कौन सा कीबोर्ड लें, लाइक कौन सी कंपनी का लें। कंपनी तो भैया वही है, डेल या फिर HP। मैं प्रमोट नहीं कर रहा मैं, बिकॉज मेरा मैं के मुझे क्या पैसे मिलेंगे, मैं प्रमोट नहीं कर रहा, बट ये इनकी ज़्यादा मार्केट है और ये ज़्यादा लाइक रिलायबल माने जाते हैं। आप आसूसास का क्या नाम है उसका, एजोस का भी ले सकते हैं, एंड आई डोंट नो कि क्या बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, मैं शायद गलत हूँ यहाँ पे। तो आप अगर समझ गए तो वेल एंड गुड, नहीं तो स्पेलिंग में याद है ASUS, आप उसका ले सकते हैं। और कंपनी का कोई इशू नहीं है। टच स्क्रीन आई सजेस्ट मत लें, बिकॉज देखो यार, टच स्क्रीन मत लें। कई लैपटॉप्स ऐसे भी आते हैं जो लाइक एक्स्ट्रा लाइक नहीं कि टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, कीबोर्ड अलग, स्क्रीन अलग। कई लैपटॉप ऐसे होते हैं जो फोल्ड हो जाते हैं, यार उनकी ज़रूरत नहीं है कोडिंग में, खामखा पैसा वेस्ट करोगे आप। एंड टू बी ऑनेस्टली वो सब फीचर्स जो हैं वो लैपटॉप को अनरिलायबल बना देते हैं। तो ऑब्वियसली एक लैपटॉप अलग हो रहा है, यानी कि कीबोर्ड एंड यानी कि स्क्रीन अलग हो जाती है, तो कहीं ना कहीं उसमें जितनी एक एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी ऐड हुई है, जितनी टेक्नोलॉजी उतना उसमें प्रॉब्लम्स। तो या मैं सजेस्ट करूँगा टच स्क्रीन ना लें, बिकॉज ज़रूरत नहीं पड़ती। आप लैपटॉप यूज़ करो यार, टच स्क्रीन के लिए फ़ोन है आपके पास। कीबोर्ड का अगर आप टच स्क्रीन यूज़ करोगे ना तो ऑनेस्टली फिर आपकी आदत जो है टच पे बढ़ जाएगी। एंड नहीं कि सभी लैपटॉप्स एंड सभी मशीन जो है वो टच स्क्रीन नहीं होती, तो फिर आप आई सजेस्ट कि आप कीबोर्ड का यूज़ करें, तो कीबोर्ड वाला ही लें। बाकी बाकी आपके फीचर्स, बाकी आपकी मर्जी है। बस ये था मेन जो कंपोनेंट होते हैं वो मैंने डिस्क्राइब कर दिया। मैं फिर से बता दूँ ब्रीफली, i5 लें, i5 से बिल्कुल नीचे मत जाएँ। i5 10 जनरेशन तक जाएँ, जनरेशन फ़र्क पड़ता है। इवन 6-7 तो बिल्कुल ना लें। i5 अगर 8 भी है तो ओके है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है 8 है तो ओके है, तो i5 में आप 10 लें, ठीक है। आप 10, 9 इस प्रकार लें। और नहीं रैम में आप 8 GB और एक्सटेंडेबल लैपटॉप ले दो, जो कि बाद में 8 GB रैम और ऐड हो सके। और एक और चीज़, मेमोरी SSD ही लें, बाकी 256 लेनी है या फिर 512 लेनी है, इट्स अप टू यू, ठीक है। और बस ये 3 कंपोनेंट होते हैं जो एक लैपटॉप के मेन होते हैं। बाकी जब आप लैपटॉप बाकी हर कंपनी का अलग अलग होता है। तो थैंक यू। आई होप कि मैंने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की है, एंड अगर मैंने हेल्प किया तो मुझे काफ़ी खुशी होगी। एंड आपके कोई सजेशन है या फिर कोई और मैंने टॉपिक है जिस पे आपको डाउट है, तो प्लीज़ आप उन टॉपिक्स को कमेंट करें, मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। एंड मैं बस कमेंट चाहता हूँ, नो लाइक नो सब्सक्राइब, बिकॉज इसमें मेरा भी प्रॉफिट है, आपका भी प्रॉफिट है, और मैं किसी को फोर्स नहीं करता, अपने प्रॉफिट के लिए किसी को फोर्स नहीं करूँगा। सो जब तक के लिए गुड बाय, अपना बहुत ख्याल रखें।